हेलो, सभी को शीतल दीदी की नमस्कार। और हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, यानी कि आज़ादी के 75 साल। इसकी सबको बधाई। अब क्या आप जानते हैं कि ये स्वतंत्रता हमें कैसे मिली और इस स्वतंत्रता से पहले के क्या संघर्ष थे? ये स्वतंत्रता हमें बड़े ही संघर्ष और बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। कई कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं और इस स्वतंत्रता से पहले कई लोगों ने अपने लाल गंवाए और अपनी जान गंवाई। आज के समय महिला शिक्षा, आत्मरक्षा, सम्मान और सुरक्षा पर इस समय सरकार कई सारी नीतियां बना रही है और समाज को जागरूक करने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए मिशन शक्ति जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कूल में मीना मंच है जो कि नन्हे मुन्ने हम बच्चों को यह बताता है कि गुड टच बैड टच क्या है, और अगर हम किसी परेशानी में आए तो पास को जैसे कानून हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 15 अगस्त को सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो उस समय ऐतिहासिक भाषण हुआ था। उससे पहले सबसे पहली बार हमारा जन गण मन राष्ट्रीय गान गाया गया था। क्या हम सब लोग जानते हैं ये राष्ट्रीय गान गाने वाला कौन था? ये गाने वाली हम और आप जैसी ही एक लड़की थी। इसका नाम था सुचेता मजूमदार, और जो बाद में सुचेता कृपलानी के नाम से जानी गई एक मशहूर राजनीतिज्ञ और सहृदयी महिला थीं। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया था। आज मैं उन्हीं की आज़ादी की एक कहानी आपको सुनाती हूँ। इन्होंने आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये इनका जन्म 25 जून 1908 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना को देखकर इनका मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित हुआ। उसमें हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, निर्दोष लोगों को। उस समय ये बहुत ही छोटी थी, लेकिन फिर भी अपनी बहन सुलेखा के साथ ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनके साथ निभाया करती थी, उनके साथ जाया करती थी। इनके पिता एक डॉक्टर थे, इसलिए इन्हें देशभक्ति का माहौल बचपन से ही अपने ही घर में मिला। लेकिन 1929 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इनके मन को झकझोर दिया और इनके बढ़ते कदमों को, समाज सेवा के बढ़ते कदमों को रोक दिया। लेकिन ये घटना इनको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाई। इनके पिता और इनकी बहन की अकस्मात स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ये 1929 की घटना थी, लेकिन ये उसके बाद उभरने के बाद मात्र 21 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली पहुंची। जब प्रिंस ऑफ वेल दिल्ली आए थे तो वहाँ इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का पुरजोर उनके सामने विरोध किया। यहीं पर उनकी मुलाकात आचार्य कृपलानी से हुई। आचार्य कृपलानी का असली नाम क्या था मालूम है? जीवतराम भगवान दास। और उनसे मिलने के बाद इनकी राजनीतिक सफ़र और तेज़ी से शुरू हो गया। कई विरोधों के बाद इन्होंने उनसे शादी की। ये समाज में महिलाओं को जागरूक करती थीं और शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। ये बनारस विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर रही थीं। उन्होंने महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और महिलाओं को समाज में फैली हुई कुरीतियों से उबर कर आज़ादी के लिए जागरूक किया। इन्होंने आज़ादी का महत्व समझाया। 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें शामिल की गई महिलाओं में ये भी एक थीं। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए चुनी गई सदस्य थी सुचेता कृपलानी जी। ये भारत की
पहली मुख्यमंत्री बनी, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में वैसे ये चौथी मुख्यमंत्री थी, लेकिन महिला मुख्यमंत्री ये पहली ही थी और इन्होंने कई बार जेल यात्रा की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सक्रिय भूमिका निभाई। ये दिल से बहुत ही कोमल और सहृदयी महिला थी, जो किसी का दुख नहीं देख सकती थीं, लेकिन जहाँ कठिन फैसले लेने होते थे वहाँ ये अपने दिमाग की सुनती थीं, दिल की नहीं सुनती थीं। इसलिए उन्होंने इतने लंबे संघर्षों के बाद भारत में सबसे अधिक प्रथम स्थान प्राप्त किए। हमें उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि कोई भी संघर्ष हो, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी रूढ़ियाँ हमारे पैरों को रोकें, लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है और हमने ठान ली है, पक्के इरादे कर लिए हैं, तो हमें अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पढ़िए, पढ़ने के बाद अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष करिए, और सबसे ज़रूरी क्या है, वो है मजबूत इरादे। ये सहृदय थी और इन्होंने बाद में अपनी सारी संपत्ति समाज सेवा के लिए दान कर दी। ऐसी थी सुचेता कृपलानी जी, जो एक 1857 के बाद की क्रांति में एक मील का पत्थर है, और इन्हें महिलाओं के लिए जागरूक का काम किया। धन्यवाद।